लास्ट ईयर जोमेटो ने लोगों के आलसीपन का यूज करके 12 लाख किलो प्लास्टिक का यूसेज कम किया। कैसे? विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। पहले जब जोमेटो में फूड ऑर्डर किया जाता तब उनकी डिफॉल्ट सेटिंग कुछ ऐसी थी जिसमें रेस्टोरेंट आपको प्लास्टिक की प्लेट्स, चम्मच वगैरह भेजता, बट लोगों को ये भी ऑप्शन दिया जाता कि अगर वो घर पे खाना खा रहे हैं तो अपने घर की ही प्लेट्स यूज करो। लेकिन लोगों के बिहेवियर में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। लोग सोचते कि आने दो, फ्री का माल जो है, और कोई उस ऑप्शन को अनटिक नहीं कर रहा था। तो जोमेटो ने थोड़े टाइम ऑब्जर्व किया और उस ऑप्शन को उल्टा कर दिया। अब डिफॉल्ट सेटिंग ये है कि रेस्टोरेंट आपको प्लास्टिक कटलरी नहीं भेजेगा। अगर आपको चाहिए तो उस ऑप्शन को अनटिक कर लो। इनसे हुआ ये कि जिनको एक्चुअल में कटलरी चाहिए वो केयरफुली उस ऑप्शन को अनटिक कर देते, और जो कुछ नहीं करते उनको प्लास्टिक कटलरी नहीं मिलती और घर की ही प्लेट्स इस्तेमाल करनी पड़ती। बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट इसे द नज थियरी कहते हैं। ये कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि आप बिना रोक टोक के लोगों को मिलने वाली चॉइस को मैनिपुलेट करके उनके डिसीजन और बिहेवियर को बदल सकते हो। वैसे तो लोगों के बिहेवियर को चेंज करना बहुत हार्ड है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के लिए ये बाएं हाथ का खेल है। स्टॉकहोम स्वीडन के एक सबवे में लोग सीढ़ियों से ज्यादा एस्केलेटर का यूज करते थे, जिससे बिजली का बिल और लोगों का मोटापा दोनों बढ़ रहा था। तब गवर्नमेंट ने कुछ साइकोलॉजिस्ट और इंजीनियर्स को हायर करके स्टेयर्स को ही पियानो बना दिया, यानी जब लोग सीढ़ियां चढ़ते उतरते तब उनकी स्पीड के हिसाब से पियानो साउंड बजता। इससे हुआ ये कि आधे से ज्यादा लोग बस मजे के लिए उस सीढ़ियों का इस्तेमाल करने लगे। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट से बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं, और ये नज थियरी उसी चीज को प्रमोट करती है कि आप एप्स या वेबसाइट की डिजाइन को हल्का सा चेंज करके लोगों के डिसीजन को बदल सकते हो। और एम्स्टर्डम एयरपोर्ट ने ये रियल में किया। वहाँ के वॉशरूम को क्लीन रखने के लिए एयरपोर्ट क्लीनिंग स्टाफ ने एक सिंपल बट पावरफुल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने छोटे से बग के स्टिकर को यूरिनल के बीच में लगा दिया, जिससे जो भी आता वो उसी बग को टारगेट करके हटाने की कोशिश करता, और इसी चीज से यूरिनल के आसपास स्पिलेज काफी कम हुआ, जिससे एयरपोर्ट के वॉशरूम ज्यादा क्लीन और फ्रेश रहने लगे, और साफ सफाई का खर्चा भी काफी कम हो गया। देखो बॉस, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के लोगों को मैनिपुलेट करना काफी आसान है, तो प्लीज आप इसे ढंग से इस्तेमाल करें। साइकोलॉजी किसी को फंसाने के लिए नहीं, लेकिन लोगों को बचाने के लिए सीखे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होती है। और ऐसे और